कर लिया है। इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और ये आबदोज से फायर किया गया है। इसके साथ साथ अब पाक बहरिया ना सिर्फ ये कि समुद्री हदूद की हिफाजत कर सकती है, बल्कि इसके साथ साथ जमीनी अहदाफ को, दुश्मन का जो जमीनी अहदाफ है उसको भी तबाह कर सकती है। गुज़िश्ता बरस बाबर 2 मिसाइल का तजुर्बा किया गया था, लेकिन इस मरतबा बाबर 3 क्रूज मिसाइल का तजुर्बा किया गया है, कामयाब तजुर्बा, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है। उसामा भी हमारे साथ मौजूद है, सजाद शफीक भट्ट भी मौजूद है। उसामा, आपके पास कुछ ISPR की जानिब से इस हवाले से तफसीलात भी आई हैं। जी, ये पहला इस तरह का अपनी तर्ज का तजर्बा है पाकिस्तान की तरफ से, और मैं पहले ये दिखाना चाहूंगा कि किस तरह इसने अपने हदफ को निशाना बनाया है। अब देखें, ये फिजा में है इस वक्त। पहले सबमरीन से जो पानी के नीचे एक आप समझ लें कि एक मशीन थी, उससे ये फायर किया गया, और उसके बाद आप देखें फिजा में है और बहुत ही कोई तेज इसके साथ जिस तरह कोई उड़ान भर रहा है, जिससे इसको कैप्चर किया वीडियो से। और ये देखें, ये झंडा सा जो आपको सुर्ख नजर आ रहा था, वहां पर जाकर हिट किया। फिर आपको दिखाते हैं, ये देखें पानी के अंदर से फायर हुआ है, स्प्लैश आपको नजर आ रहा है, और फिर ये कितनी जबरदस्त तरीके से, कितनी स्पीड से फिजा में गया है। 450 किलोमीटर इसकी रेंज है, 450 किलोमीटर दूर तक ये जा सकता है। समंदर से इसको आप फायर करें और उसके बाद दुश्मन की जमीन को ये निशाना बना सकता है। और ये देखें, अभी फिजा में जा रहा है, अभी खुश्की में एंटर हो गया है, और थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक जगह जो इसका निशाना था, इसकी मंजिल थी, वो सुर्ख, वो देखें वो झंडा जो लहरा रहा है, ये इसका, और बिल्कुल उस पर जाकर लगा है। यानी ऐसे लग रहा है कि कोई सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं है, एग्जैक्टली वहां पर जाकर लगा है। और ये अपनी तर्ज का पहला है। पहले बाबर 2 का, जिसका आलिया ने भी जिक्र किया, वो ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल था। ये पहली दफा है पाकिस्तान ने सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है बाबर 3 का। और इसमें और भी बहुत सी सलाहियतें हैं, ना सिर्फ दुश्मन को निशाना बनाता है, बल्कि इसमें स्टेल्थ की तरह की भी टेक्नोलॉजी है। यानी ये रडार्स को भी, दुश्मन के रडार से भी छुप कर जा सकता है। उनकी वहां पर अगर कोई बहरी जहाज है, सबमरीन है, उनसे भी छुप कर ये ना सिर्फ समंदर से होता हुआ फिर ग्राउंड पर जाएगा और उसके बाद दुश्मन को निशाना बना सकता है। बहुत जबरदस्त। जी बिल्कुल सही उसामा। और अब पाकिस्तान फजा से भी रात मिसाइल फायर कर सकता है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक है। यानी सिर्फ यही नहीं, इससे मिसाइल भी जो है वो 350 किलोमीटर की रेंज तक फायर किया जा सकता है। तो ये एक इतना जबरदस्त कामयाब तजुर्बा है, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमने देखा है कि हमारी समुद्री हदूद के अंदर भी जिस किस्म की हरकतें हो रही थी भारत की जानिब से, एक आबदोज भी आई जिसको फिर मार भगाया गया। तो इस किस्म का जो है मिसाइल जो है उसका कामयाब तजर्बा करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है इस वक्त। और इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारी तीनों फौज के पास है। यानी अब बहरी फौज के पास, भरी फौज के पास भी है, और हमारी फजाइया के पास भी है। बहरिया, भरी और फजाइया तीनों के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ये मिसाइल तीनों के पास मौजूद है। अब देखें कि ये बहुत बड़ी बात है, हर किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी हो और वो समंदर से आप उसको फायर करें और उसके बाद जाकर वो समंदर के ऊपर भी जाए और उसके बाद जमीनी हदूद पर जाए और अपने हदफ को भरपूर तरीके से बिल्कुल सही। सजाद शफीक भट्ट, आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत कामयाब तजर्बा पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी को आप क्या कहें? मादरे वतन के दिफा के लिए पाकिस्तानी अफवाज ने जहां बहुत सारी कामयाबियां समेटी हैं, ये भी आज की बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कामयाबी जिसमें बाबर क्रूज 3 का तजुर्बा किया गया। और ये कामयाब तजुर्बा है, पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की कामयाबी के डंके जो हैं वो पूरी दुनिया में बजते हैं। और बाबर क्रूज 3 जो है 450 किलोमीटर की इसकी रेंज है और ये अंडर सी से फायर होता है। और इसमें स्टेल्थ जो ऐड की गई है, इसकी क्वालिटी जो फीचर इसमें ऐड किया गया है वो बहुत जबरदस्त है। यानी स्टेल्थ मतलब ये है कि वो रेडार पे दिखाई नहीं देता, वो यूं लगता है जैसे कोई परिंदा उड़ता हुआ जा रहा है, वो डिसीव करता है, वो धोखा देता है रेडार को। और 450 किलोमीटर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज है और एक मीडियम रेंज है। और इसी तरह के तजर्बात जो है वो माजी में हमने देखे। बाबर क्रूज 2 का जो तजर्बा हुआ, जो सरफेस से फायर किया जाता था, तो अब इसका मतलब यह है कि हम अपनी धरती के, अपने पानियों के दिफा के लिए मजीद मुस्तहकम हो गए हैं। और इंटरनेशनल वाटर्स में जो दुश्मन मुल्क भारत है उसकी अभी जो इन्वेजन की एक कोशिश थी कि एक आबदोज को घुसाने की पाकिस्तानी हदूद के अंदर, अब उनको ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा और उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर हम देखें गुज़िश्ता कुछ महीनों के दौरान जिस तरीके से भारत ने इश्तियाल अंगेजी दिखाई है सरहदों पर, और इसके साथ साथ जो है फजा में भी हमने देखा, फिर आबदोज भी उनकी यहां तक आई, तो ये बहुत जरूरी था कि इस तरह की कोई एक मिसाइल जो है उसका कामयाब तजुर्बा किया जाए, क्योंकि इस वक्त भारत भी हमें देख रहा है और उसको मालूम हो गया है कि पाकिस्तान इस तरह आराम से चैन से नहीं बैठेगा अपने आम मासूम शहरियों को मरवाने के बाद।
जी बिल्कुल, भारत ने दरअसल पाकिस्तान को कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। हमें इसके ज़ाती तजुर्बात उस वक्त होते हैं जब हम भारत में खुद जाते हैं। 2005 में हम भारत गए, एक बहुत बड़ा टूर था पाकिस्तानी जर्नलिस्टों का, 70-80 हम जर्नलिस्ट थे वहाँ पे। आप यकीन करें कि 99.9% जो इंडियन जर्नलिस्ट्स हैं वो पाकिस्तान को कोई नया मुल्क तस्लीम नहीं करते। और एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि वो उनके अंदर ये एक चीज़ जो है वो पैदा की जाती है वहाँ के रहने वाले लोगों में, जो डिफरेंट प्रोफेशंस के हैं, वो तमाम तर तालीमात हासिल करने के बावजूद अभी तक पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं करते। ये बहुत खौफनाक ट्रेंड है, इसका मुसलसल मुकाबला करना उनके पड़ता है। आर्मी चीफ के बयान में भी, बहरहाल पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पूरी कौम को मुबारकबाद दी है इस कामयाब तजर्बे पर, और इस तजर्बे का मुजाहरा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात साहब ने भी देखा, और भी बहुत से आला अफसरान इसमें मौजूद थे। अच्छा सज्जाद शफीक भट्ट साहब, इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि यह पाकिस्तान ने खुद बनाया है, खुद इस तरह की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान अब बना रहा है जिसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। हर तरह के मिसाइल की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है, और ना सिर्फ ये टेक्नोलॉजी, उसको आगे लेकर जा रहे हैं। और ये मिसाइल कई किस्म के हथियार, जिनका बाजार हम यहां पर बहुत ज्यादा तस्करा नहीं कर सकते, वो हर तरह की सलाहियत रखता है और ले जाकर दुश्मन को निशाना बना सकता है। देखिए उसामा, ये बात तो एक मुस्तनिद हकीकत है कि वॉरफेयर के अंदर, चाहे वो टेक्निक्स का हो चाहे वो टैक्टिक्स का हो, किसी भी तरह का वॉरफेयर हो, उसके अंदर पाकिस्तान की जो हैसियत है वो दुनिया भर में मुस्तनिद है। हम ना सिर्फ टैंक बनाते हैं, हम ना सिर्फ जहाज बनाते हैं, जेट फाइटर प्लेन बनाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम बहुत सारी ऐसी चीजें बनाते हैं जो इन्फेंट्री और आर्टिलरी से मुंसलिक हैं, यानी तोपखाने से और पैदल दस्तों से जो मुंसलिक जो चीजें हैं। हमने खित्ते में भी और खित्ते से बाहर भी बहुत सारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, ब्रदरली कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनकी बहुत सारी इमदाद की है। हमने बहुत सारी एयर फोर्सेस बनाई हैं, यानी शाम की एयर फोर्स हमने बनाई है। इसी तरह बहुत सारी एयर फोर्सेस को, जो मुस्लिम ममालिक की एयर फोर्सेस थी, उसको हमने सपोर्ट किया, उनकी स्ट्रेंथन किया, उनको बनाया। तो ये बात तो बिल्कुल मुस्तनिद है कि पाकिस्तानियों के पास जो है वो हौसले और हिम्मत के साथ साथ टेक्नोलॉजी को सीखने के अज़्म में भी कोई कमी नहीं है, और हम हर मैदान में दुश्मन का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। और ये मंजर जिस तरह हम बार बार दिखा रहे हैं, मुझे इतना जबरदस्त लग रहा है, एक हौसला, जोश और जज्बा मिल रहा है इस मंजर को देखकर कि किस तरह से पाकिस्तान ने कामयाब तजर्बा किया है। और मुझे याद भी आ रहा है कि भारत ने भी कुछ तजर्बा किया था, और वो जिस तरह बुरे तरीके से नाकाम हुआ था वो नहीं मैं भूल सकता। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से बाबर मिसाइल का, बाबर 3 का एक कामयाब तजर्बा था जो अच्छा, ये मेरा ख्याल है, ये आप देखें मेरी फरमाइश पर, वो मैंने कहा कि ये जरूर दिखाएं कि इंडिया ने जब तजर्बा किया। आप देखें, ये गया जी उनका मिसाइल, और वो देखें उसका क्या हशर हुआ है, वो खुद ही अपने घूमता चला गया है। और ये देखें, ये इंतहाई यानी एक मज़ाक़ा खेस वो लग रहा है तजर्बा, नाकाम तरीन तजर्बा इन्होंने किया। और उसामा आप ये देखिए, उनके तजर्बे इंशाल्लाह सारे ही नाकाम होते जाएंगे। उनके अज़ाइम भी जिस तरह नाकाम हो रहे हैं, तजर्बों की तरह वो भी नाकाम होंगे, और अब उनको नजर आ रहा होगा कामयाब तजर्बा किस तरह किया जाता है और पाकिस्तान की सलाहियत है क्या। इसलिए अब वो सिर्फ बयानात दे सकते हैं, मैली आंख से इंशाल्लाह पाकिस्तान। बिल्कुल, हालांकि उन्होंने जितना बजट वो अपना दिफाई असलहा खरीदने पर लगाते हैं, जिस तरीके से वो अपना बजट, इतना बड़ा बजट उनका होता है, इसके बावजूद जब वो तजर्बे करते हैं तो पाकिस्तान से कहीं पीछे रह जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान का दिफाई बजट उनके मुकाबले में बहुत कम है। इस वक्त जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी मुबारक हो, पूरी पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। पाकिस्तान बाबर 3 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है, और दुश्मन को हमने ये दिखा दिया है कि वो जितने मर्जी अपने हथकंडे इस्तेमाल कर ले, पाकिस्तान किसी भी तरह किसी चीज में पीछे नहीं है। आप क्या कहेंगे इन हालात पर? बाबर 3 क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, तमाम फौज, मीडिया, पाकिस्तान की तमाम कौम, नेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए मुबारक और खुशी का दिन है। आज बहुत बड़ी खबर है, ये छोटी खबर नहीं है कि पाकिस्तान हैज अचीव्ड द कैपेबिलिटी ऑफ फायरिंग न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स फ्रॉम सबमर्ज्ड प्लेटफॉर्म, जिसको सबमरीन कहते हैं। यानी सबमरीन से आप वो मिसाइल फायर कर सकते हैं जो समुद्र के नीचे से निकल के दुश्मन के ठिकानों को, दुश्मन को रिवायती वेपन्स के साथ, कन्वेंशनल वेपन्स के साथ और न्यूक्लियर वेपन्स के साथ तबाह कर सकती है। और ये हिंदुस्तान को जो गलतफहमी थी और अभी भी कुछ है, वो दूर होनी चाहिए। किसी सूरत पे पाकिस्तान से जो लड़ेगा दुश्मन, वो तबाह हो जाएगा। दिस इज अ ग्रेट माइलस्टोन, और इसमें मुबारक उन साइंटिस्ट को और तमाम वो लोगों को जिन्होंने ये कामयाब तजर्बा और यहां तक पहुंचने में मदद की और उसको पाकिस्तान को इस काबिल बनाया दैट पाकिस्तान डिफेंस इज इनविंसिबल टुडे।
माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब। जिस तरह वो बता रहे थे कि जौहरी हथियार भी ले जा सकता है 450 किलोमीटर तक, जिस तरह आलिया आपने बात की, ये रेंज है इसकी, और इसके साथ साथ ये पहली दफा है कि पाकिस्तान ने ऐसा तजर्बा किया है। अब ये टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के पास जी है। बिल्कुल। इस वक्त कमोडोर रिटायर्ड उबैदुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत मुबारकबाद की बात है। बाबर 3 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। खास तौर पर आपसे पूछना चाहूंगी कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में जिस तरीके से भारत अपनी शर्मंगेजियां दिखा रहा था बॉर्डर पर, फजा में, फिर आबदोज यहां पर आ गई, इस वक्त पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपको भी और पूरी कौम को मुबारक हो। ये खबर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के से बहुत बढ़ के दुनिया के लिए एक मेजर खबर है। और वो मेजर खबर ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, यानी चाइना है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। इनके पास ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी। इंडिया ने पिछले साल 15 मार्च को यही मिसाइल फायर किया था और वो छठी कुव्वत बन गई थी दुनिया की। अब हम 7वीं दुनिया की इन कौमों में जिनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। देखिए, मैं नेवी में 40 साल रहा और मेरे लिए जिस कदर इस वक्त एक जज्बात से भरपूर किस्म की एक फीलिंग है वो मैं शेयर करना चाहता हूं कि ये हम दुनिया में किसी से जंग नहीं चाहते, मगर चाहते ये हैं कि हमारे दुश्मन के पास कम से कम जो चीज हो उसका तोड़ मौजूद हो, ताकि हमें कोई दुनिया का आदमी आंख ना दिखा सके। इसकी आप रेंज पर ना जाएं कि ये 450 है या 550 है। याद रखें, सबमरीन एक ऐसी चीज है कि वो दुनिया में किसी भी जगह किसी के भी पानियों में घुस के उसके घर से हमला कर सकती है। आपने देखा कि इंडिया की सबमरीन ने हमारे पास आने की कोशिश की, हमने उसको डिटेक्ट करके पकड़ के भेज दिया वापस। ये इंतहाई अहमकाना बात थी उनके लिहाज से, लेकिन हमारी सबमरीन जो कि हम पूरे खित्ते में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इस सारे खित्ते में सबसे पुराने सबमरीन चलाने वाले लोग हैं। और ये कैपेबिलिटी हमारे मुल्क के लिए एक इंतहाई फख्र लाती है, एक इंतहाई प्राउड मोमेंट है कि इस वक्त हमने ये काम किया। आप इस पर जिस कदर चाहे आदमी बात कर सकता है। मुख्तसर बात यह है कि ये बड़ी जबरदस्त कैपेबिलिटी है जो पाकिस्तान नेवी ने हासिल किया है। और इसको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसलिए कहा जाता है, अल्लाह न करे कि हर चीज जमीन पे खत्म हो जाए, ये वो एक जगह है कि सबमरीन अपने दुश्मन को आखिरी वक्त तक हमला करके तबाह बर्बाद कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया उसामा, बहुत शुक्रिया सज्जाद।